दोस्तों, यह दृश्य राजस्थान के एक समृद्ध गांव कुलधरा का है, जहां के लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात अपना गांव छोड़ना पड़ा। कोई गांव एक दिन में नहीं उजड़ता। उसे उजाड़ने से पहले कई बरस डर बोया जाता है। पहले हंसी कम होती है, फिर आवाज़, और अंत में भरोसा। लोग दरवाजे पहले से जल्दी बंद करने लगते हैं। बच्चों को बाहर खेलने से रोका जाता है और औरतें आंखों से बात करना सीख लेती है। गांव उजड़ता है जब न्याय पहुंच से बाहर हो जाए और ताकत सवालों से ऊपर बैठ जाए। जब एक गलत नज़र पूरे गांव की नींद छीन ले और एक धमकी सैकड़ों घरों की सांस रोक दे। उस रात किसी ने रोते हुए सामान नहीं बांधा, क्योंकि रोने का समय पहले ही निकल चुका था। चुपचाप कपड़े मोड़े गए और चुपचाप भविष्य छोड़ दिया गया। किसी ने मंदिर की घंटी नहीं बजाई, किसी ने दहलीज पर दीप नहीं रखा, क्योंकि ईश्वर को पुकारने से पहले लोग खुद को बचाना सीख चुके थे। बुजुर्गों ने घर की दीवारों पर हाथ फेरा, जैसे किसी अपने के माथे पर हाथ रखते हो। उन्होंने मिट्टी को उठाकर नहीं देखा, बस मन में रख लिया। बच्चों ने सवाल पूछे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं थे। उस रात गांव पैरों से नहीं, दिल से चला था। जब सुबह हुई तो सूरज ने सब कुछ वैसे ही देखा, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। कुएं भरे थे पर प्यास नहीं थी, आंगन थे पर कदम नहीं थे। हवा चली पर दरवाजे हिले, और लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, हम यहाँ थे, हम सच में यहाँ थे। गांव के उजड़ने के बाद भूत नहीं आते, आती है अधूरी जिंदगियाँ। रात को जब सन्नाटा गहराता है तो दीवारें नहीं बोलती, यादें बोलती है। कभी किसी खिड़की से हंसी की गूंज निकली थी, तो कभी किसी कोने से आंसू की परछाई। और तब समझ आता है कि सबसे खौफनाक चीज़ वीरान मकान नहीं होते, बल्कि वो मजबूरी होती है जो इंसान को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दे। यह कहानी बीते समय की नहीं है, यह आज भी कहीं ना कहीं लिखी जा रही है, जहाँ आज भी सम्मान बचाने के लिए लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। और तब एक पूरा गांव नक्शे पर तो रह जाता है, पर जिंदगी से मिट जाता है। सुबह हुई तो सूरज आया था, पर देखने वाला कोई नहीं था। कुएं थे पर प्यास नहीं थी, घर थे पर सांस नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। गांव के उजड़ने के बाद भूत नहीं आते, बस यादें भटकती है। हवा जब दीवारों से टकराती है तो लगता है अब कोई अब भी कह रहा हो, हम भागे नहीं थे, हमने खुद को बचाया था। और तब समझ आता है कि सबसे डरावनी चीज़ भूत नहीं होते, सबसे डरावनी होती है इंसान की वो ताकत जो एक पूरी बस्ती को रातों रात इतिहास बना दे।